जो है ये सफलता हासिल करी और ना जाने अपने पढ़ाने के कार्यकाल में 10 क्लासेस से कई छात्राओं को सफल बना चुके हैं और आगे भी ऐसे ही शैक्षिक जगत में अपना नाम रोशन करे। आगे जो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। काशी विश्वनाथ की इस पवित्र पावन धरती पर 10 क्लासेस में मेरे साथ अध्यापन कार्य कराने वाले मेरे सहयोगी श्री धर्मपाल परमार जी, श्री भट्ट जी और मेरे छोटे भाई जसपाल रमोला जी और अजय पाल रमोला जी और मेरे साथ जो अन्य सहयोगी में है अर्चना मैडम और सलोनी मैडम और मेरे एक और अभूतपूर्व सहयोगी ज्योति प्रसाद चमोली जी और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे जो सम्मान दिया, मेरे प्रति जो आदर और सद्भाव रखा, मैं उसका आजीवन आभारी रहूंगा। और आपकी जो अपेक्षाएं मेरे से हैं, मैं लगातार इस फील्ड में 15 वर्षों से काम करता आया हूं और आगे भी पूरा जीवन इस शिक्षा जगत के लिए जो है समर्पित रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके सामने ऑफलाइन मोड में रहूं या ना रहूं, बीच बीच में ऑफलाइन मोड में भी आऊंगा, लेकिन ऑनलाइन मोड में हमेशा तत्पर आपके बीच में रहूंगा और जितना मेरे से संभव हो सकेगा, जो मेरा 15 सालों का जो मेरा एक अनुभव है, वो निश्चित रूप से आपके जीवन के एक एक कण को भरने का काम करेगा। और प्रतियोगिता परीक्षाओं के इस दौर में जो पेपर का पैटर्न रहा है, जो आयोग का प्रश्न पूछने का स्तर रहा है, उन तमाम सब्जेक्ट के साथ हम एक एक करके बारीकी से अध्ययन करेंगे और हमारी जो पूरी टीम है वो पूरे समर्पित भावना से जो है आपके लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए लगातार प्रयासरत है। और आगे भी मैं अपनी पूरी टीम से यही विश्वास रखता हूं, यही उम्मीद रखता हूं कि मेरे यहाँ पर न होने की कमी किसी भी छात्र छात्रा को खलने न देना, ऐसा मैं अपनी पूरी टीम 10 क्लासेस के साथियों से पूरा विश्वास करता हूं। और जितना मेरे से संभव हो पाएगा, कभी किसी छात्र की कोई बहुत सारी समस्याएं होती है, कभी फीस को लेकर के समस्या हो जाती है, कभी है ना कई सारी दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट लाइफ में, हमने भी वो जीवन देखा है। लेकिन होता यह है कि एक टाइम ऐसा होता है कि जब आदमी उन चीजों का सामना करके, मतलब बहुत तकड़े से उन समस्याओं का सामना करके जब आगे धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे जीवन की जो ये समस्या है अपने आप किनारे लगने जाती है ना। हम अक्सर देखो, जितने भी हम गढ़वाल में हैं या उत्तरकाशी जनपद में रहने वाले हैं, हम पहाड़ों के रहवासी हैं और पहाड़ों में संसाधन बहुत सीमित होते हैं और हमें बहुत सीमित संसाधनों के साथ बड़ी बड़ी परीक्षाओं को जो है फाइट करना होता है। हम पहाड़ों में रहने के साथ साथ या पहाड़ों में जब हम रहते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम अभी कह रहा था, संसाधन कमी है किसकी अपेक्षा, जो मैदानों में रह रहे हैं। जैसे कोई बच्चा देहरादून में तैयारी कर रहा है, दिल्ली में तैयारी कर रहा है और या हल्द्वानी नैनीताल जैसे शहरों में तैयारी कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा उत्तरकाशी की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही जटिल है ना। और इन सब जटिल परिस्थितियों में रह करके भी अगर हम तैयारी कर रहे हैं, और आज तो ये स्थिति आ गई है कि ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां से उत्तरकाशी का छात्र नहीं निकल रहा है और बहुत भरकम मात्रा में निकल रहा है। अभी मैं ये देख रहा था, अभी जैसे पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, कई सारे छात्र हमारे बीच से निकले हैं, 30-35 बच्चे ऐसे थे जो हमारे कोचिंग से अभी निकले हैं, है कि नहीं है। और अभी एलटी का जो एग्जाम हुआ था, 35-36 बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न विषयों से हमारे कोचिंग से ही निकले हैं आपके बीच। और ग्रुप सी की परीक्षाओं में ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहां से आपके बीच में कोई कोई निकलता नहीं है। पर क्या है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है ना। जब मैं भी यहाँ पर आया था, मैं 2006 में यहाँ उत्तरकाशी में आया था। मैं बेसिक स्कूल से मेरी शिक्षा हुई है, बेसिक स्कूल गांव का जो है, मैं वहां से पढ़ा हूं। ABCD मैंने कक्षा 6 में पढ़ी। आज का जो बच्चा है वो ABCD देखो पैदा होते ही पढ़ लेता, सीधी बात है कि नहीं है। मतलब 2-3 साल में, मेरा बच्चा 6 साल का है, उसको आप गिनती 100 तक पूछ लो, पहाड़े पूछ लो, ABCD पूछ लो, है ना, जो भी है, मतलब सबके बच्चों की यही हाल है। और हमने वो चीज जो है कक्षा 6-7 में पढ़ी, तो थोड़ा सा बैक तो है हम। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा धीरे धीरे चलते थोड़ा समय लगता है, लेकिन चीजें सब ठीक हो जाती है। तो आप कतई भी ऐसा महसूस न करें कि मेरे पास संसाधन कम है, मेरी पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही कि मेरे पास जो है पैसे नहीं है या फीस नहीं है। कभी ऐसी कोई दिक्कत होगी तो जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसमें मेरा नंबर है
और जो हमारी टीम है यहाँ पर जो अभी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, हमारे भट्ट जी हैं, हमारे धर्मपाल जी हैं, ज्योति प्रसाद जी हैं, जसपाल जी हैं, कभी कोई समस्या हो फीस को लेकर के तो इनसे भी बातचीत कर सकते हैं। और जहां तक मेरा सवाल होगा तो मेरे से भी आप बात कर सकते हैं, है कि नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि संसाधन चाहे सीमित रहे, जिन बच्चों को संसाधन बहुत ज्यादा मिले हैं वो सरकारी नौकरी में नहीं है, वो बिगड़ जाते, वो लाइन दूसरी भटक जाते, नशे की ओर चल जाते हैं। वो अच्छी बात है कि हमें संसाधन सीमित मात्रा में मिल रहा है, सीमित मात्रा में पैसा मिल रहा है और उन्हीं का उपयोग करके हमें जो है अपनी मंजिल को पाना है। ठीक है, आप प्रभु श्री राम की देख लो, आप वनवास गए थे, प्रभु श्री राम जी को जब वनवास हुआ था तो उनके पास सेना देखो कितनी छोटी सेना थी, बानर थे, है ना, हनुमान जी थे, उसके अलावा जो अन्य जो उनके साथ वगैरह वगैरह जो छोटे मोटे जो अन्य रहे होंगे, बाली सुग्रीव वगैरह वगैरह जो बाद में जो प्रसंग आता है, तो उनके पास संसाधन सीमित थे। लेकिन सीमित संसाधनों के बाद भी लंका का जो रावण है उसके पास किस चीज की कमी थी? धन, वैभव, सेना क्या नहीं था उसके पास, लेकिन घमंड भी था साथ में। लेकिन प्रभु श्री राम के पास जो है वनवास में धन भी नहीं था, केवल वो देने के लिए अंगूठी थी, जब पार करने के लिए नहीं था। तो प्रभु श्री राम ने सीमित संसाधनों को बड़े बढ़िया तरीके से जो उनको मैनेज किया, है ना, और तब अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तब लंका पर विजय पाई। तो हमने तो एक पेपर निकालना है, दुनिया भर की परीक्षा है ना, दुनिया भर की किताबें हमारे पास है, एक परीक्षा वाणी ठीक से पढ़ लो, एक नोशन ठीक से पढ़ लो, एक दृष्टि का सेट ठीक से पढ़ लो, या जो साहित्य वाले हो अपना जो सिलेबस है उसको ठीक से देखो और 1-1.5 साल बढ़िया से मेहनत दो, समर्पित ढंग से करो, निश्चित रूप से सिलेक्शन होता है कि नहीं। तो सीमित संसाधन में बहुतों ने बहुत कुछ किया है और आप भी कर सकते हैं। और यही मेरी उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से जो है संसाधन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, अपने लक्ष्य के प्रति अड़ग रहें। और इसी विश्वास के साथ आज मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार फिर से पूरी टीम अपनी दक्ष क्लासेस के और यहाँ पर अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का, जो यहाँ पर उपस्थित हैं भी हैं और नहीं भी हैं, जो मुझे ऑनलाइन में भी सुनेंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज